कोशिश किया करे। दूसरा वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो और इसके माँ बाप इससे नाराज हो और माँ बाप की नाफरमानी करता हो, ये वो शख्स है कि अल्लाह सारी कायनात की मग़फ़िरत कर रहा है और आक़िल वालिदैन के नाफरमान की अल्लाह मग़फ़िरत नहीं कर रहा। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ माँ बाप की इताअत को जोड़ा है। आयत का रब्त तो देखो, आयत का ज़ब्त तो देखो। अल्लाह कह रहे हैं वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याहु, कि तेरा रब तुझको हुक्म देता है, तेरा रब तुझको हुक्म सुनाता है कि तू इबादत उसके अलावा किसी की ना कर। वबिल वालिदैनि इहसाना, और अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ डायरेक्ट माँ बाप की इताअत को मिलाया और कहा वबिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ इताअत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ की दुआएं तो वो होती हैं जो एक कुरैशी को जो गोश्त काटने वाला था, जो गोश्त बेचने वाला था, उसको जमीन से उठा करके मूसा अलैहिस्सलाम का जन्नत में साथी बना देती है। और जब किसी माँ की बद्दुआएं इंसान ले रहा होता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप जाता है कि ये कैसा नालायक है जिस माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, ये उसी को नाराज करता है। नौजवानों का हाल है जब माँ बाप का फोन उनको आता है, ये बाहर रहते हैं तो अपने माँ बाप के फोन को देख करके ये चुनते हैं और कहते हैं कितने बार कहूँ और कितने बार सुनाओ, मैं बाहर होता हूँ, मैं घर पर आ जाऊंगा, तुम क्यों फिक्र करते हो। याद रखिएगा जब माँ बाप दुनिया से चले जाएंगे ना तो तुम बात करने को तरफ जाओगे, तुम उनका मोबाइल का नंबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए तरफ जाओगे। जब ईद के दिन घर पर लौटोगे और आदत के मुताबिक माँ को सलाम करने के लिए जाओगे, जब आवाज नहीं आएगी, अब सुना घर के अंदर बैठे होगे और सोच रहे होगे काश अल्लाह मेरी माँ को और जिंदगी अता करता, आज मैं मेरी माँ की आवाज सुन लेता। जाओ उन लोगों से पूछो जिनकी माँ को अल्लाह ने अपने पास बुला लिया, जब माँ की याद आती है तो सिवाय कब्रिस्तान जाने की कोई सहारा नहीं होता। और जब कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्र की मिट्टी को देख करके आते हैं, ना वहाँ कोई सूरत दिखाई देती है, न कोई शबाहत नजर आती है, न कोई आवाज सुनाई देती है, सिवाय कब्रिस्तान के सन्नाटे के और सिवाय कब्रिस्तान के मिट्टी के कुछ नजर नहीं आता। अल्लाह ने आज हमें अगर माँ बाप दिए, इनकी कदर करो, कल वो अगर छीन लेगा तो तरस जाओगे। बाप को अब्बा कहने के लिए तरस जाओगे, माँ को अम्मा कहने के लिए, लेकिन ना अब्बा नजर आएगा ना अम्मा नजर आएगी। बड़ा अफसोस होता है उन लोगों पर जो अपने माँ बाप को घर के बाहर निकाल देते हैं। बड़ा अफसोस होता है उन मुसलमानों पर जो अपने माँ बाप को ओल्ड होम के अंदर जाकर के छोड़ देते हैं। बड़ा अजीब बात थी, एक लड़के ने अपने माँ को ओल्ड होम के अंदर ले जाकर के छोड़ दिया। कुछ साल वो बाहर रही, एक फोन आया उसे कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है, जल्दी आइए, उनके पास वक्त कम है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया मक्का फातिहा है, ये वो जगह है जहाँ इंसान जो बोता है वो काटता है, जैसी फसल बोई जाती है वैसी काटी जाती है। अगर आज हम अपने माँ बाप के साथ इस तरीके का सलूक करेंगे, जालिमाना सलूक उनके साथ रवा रखेंगे, तो हमारी औलाद भी देख रही है, कल चल करके जब उनका वक्त आएगा और हम बूढ़े होंगे। इसलिए कि जिंदगी किसी को जवान नहीं रखती, जिंदगी हमेशा एक चाल पर नहीं चलती, तब्दीली का नाम ही जिंदगी है। अगर आज हम किसी के माँ बाप हैं तो कल भी हमारे बच्चे किसी न किसी के माँ बाप होंगे। तो पहले वो बुढ़िया के मौत का वक्त करीब आया, वो लड़के को फोन आया कि तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है, उसका आखिरी वक्त आ गया है, जल्दी आओ, क्या कहना चाहती है सुन लो, जल्दी आओ। वो जल्दी गया और जाकर के जब माँ के पास बैठा तो माँ ने कहा बेटा मैं तुझसे एक दरख्वास्त करती हूँ, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो एक पानी का फ्रिज लगा दे ताकि यहाँ पर ठंडे पानी का इंतजाम हो सके। ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं इनके लिए
इंतजाम नहीं है। अगर तू यहाँ पंखे लगा देगा तो तेरा बड़ा एहसान होगा। तू यहाँ पंखे लगा दे, यहाँ पर जो पलंग है ये थोड़े अच्छे लगा दे। वो हैरान हुआ और परेशान हुआ, और हैरानी और परेशानी की हालत के अंदर वो कहने लगा कि बुढ़िया, बुढ़ी अम्मा, तूने आज तक तुझे मिलता आता रहा, लेकिन तूने कभी मुझसे ये न कहा कि ये लगा दे, ये कूलर का इंतजाम कर दे, ये ठंडे पानी का इंतजाम कर दे। अब तू कैसे कह रही है? तो वो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, और माँ के दिल के अंदर बच्चे उसके साथ कैसा भी मामला कर दे, माँ के दिल में बच्चों की मोहब्बत होती है। मैंने इसलिए तुझे आज तक नहीं कहा था कि मेरी जिंदगी में बीत गई, जैसा बीतना था वैसे बीत गई। मुझे तेरी फिक्र हो रही है कि जिस तरह तूने मुझे यहाँ ला करके डाला था, तेरे ऊपर भी एक वक्त आएगा और तेरी औलाद जब तुझे उठा कर ला करके इस ओल्ड होम में डालेगी। मैं नहीं चाहती कि गर्मी के मौसम में तुझे गर्म पानी पीने के लिए मिले, मैं नहीं चाहती तू हवा को तरसे और तुझे हवा न मिले, मैं नहीं चाहती तू गर्मी में नीचे सो जाए। इसलिए कह रही हूँ अपनी तैयारी पहले कर ले। ये जिंदगी हमें माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने के लिए मिली है, माँ बाप के साथ सत्यारथी का सलूक करने के लिए नहीं मिली है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर मैं नमाज पढ़ रहा होता और तेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज को तोड़ करके अम्मा की आवाज पर लगता है। हमारी माँ हमें आवाज दे रही होती है, हम उसकी बात को छोड़ करके दूसरी तरफ भटक रहे होते हैं। निकाह हो गया, घर में बहू आ गई, घर में बहू आने के बाद जब ये अपने तीर अपने ऊपर चलाती है, हम माँ को भूल जाते हैं, हम माँ से अलग होते हैं, उसको बुढ़ापे के सहारे में छोड़ देते हैं। कायनात ने देखा है, तारीख ने देखा है कि कितने वो लोग हैं जिन्होंने अपनी माँ को गंदी नालियों का पानी पीने पर ही मजबूर किया है। अजीब बात है, अजीब बात है, अजीब मुआशरा है। बाप बेटे के हाथ से बापों को कत्ल होता हुआ देता है। ये जमाना याद रखता है, ये तारीख याद रखती है और तारीख दोहराती है कि जब हम किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं, हमारे साथ भी बिल्कुल उसी तरीके का सलूक होता है। इसलिए आज जिंदगी के अंदर अपने माँ बाप को मनाए, उनका दिल ना दुखाए। अगर उनका दिल दुख गया, हमारी आखिरत तबाह हो जाएगी, हमारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नतों तहत अक़दामिल उम्महात, क्या अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह ने जन्नत को माओं के कदमों के नीचे रखा है। हम किसकी नाफरमानी कर रहे हैं? हम किसको उल्टा करके जवाब दे रहे हैं? हम किसको आंखें दिखा रहे हैं? हम किसको सीने दिखा रहे हैं? जिनको कब्बा बोलता नहीं आता था, उन माँ बाप ने कब्बा बोलना सिखाया। जिनको पैर पहनती नहीं आती थी, उन माँ ने उन्हें पैर पहनना सिखाया। जिनको खाना नहीं आता था, माँ ने अपने मुंह का निकाला उनके मुंह के अंदर डाला। जिनको दुनिया नहीं समझती थी, माँ बाप ने दुनिया दिखाई। आज हम इन्हीं के सीनों के ऊपर चल रहे हैं, आज इन्हीं को आंखें दिखा रहे हैं, आज इन्हीं के ऊपर पैसों का रौब चला रहे हैं, ताकत का रौब चला रहे हैं। कहाँ गए वो अखलाक जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को दे करके गए हैं? कहाँ है वो माँ बाप की तरबियत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को दे करके गए हैं? तीसरे नंबर पर जो आदमी आता है वो कता ताल्लुक करने वाला है, रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात बंद रखे। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल मना फरमाते हैं। अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं जो लोगों को जोड़ता है अल्लाह उसको जोड़ते हैं, जो लोगों को तोड़ता है अल्लाह उसको तोड़ते हैं। आज के जमाने में सबसे ज्यादा रिश्तेदारियों को तोड़ा जाता है। भतीजा चचा से बात नहीं करता, भाई भाई से बात नहीं करता, उस भाई से बात नहीं करता। तिरमिज़ी के हदीस में जिसको अल्लाह के रसूल ने कहा कि बड़ा भाई भाई बाप का हुक्म रखता है, जो बाप के हुक्म में हो हम उसको आंख दिखाते हैं, और बेटे माँ से बात नहीं करते।
ہے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم عید کے دن ان کے ہاں نہیں جاتے، وہ ہمارے گھر نہیں آتے، ہمارا سلام کلام نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ کیا پیار کے طریقوں کو ہم ہماری زندگیوں کے اندر پال رہے ہیں؟ چچا سے ہم بات نہیں کرتے، چچا ہم سے بات نہیں کرتا،